रूसी फौज जिस तरह से बारूदी वज्रपात कर रही है उससे यूक्रेन की राजधानी कीव में त्राहिमाम मचा हुआ है। यूक्रेनी फौज कीव की सुरक्षा नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पास पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उससे यूक्रेन में जान माल पर अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। यूक्रेन के आधा दर्जन शहरों में जलजला आ गया है। सवाल यही है कि आखिर रूस ने 6 महीने के बाद अचानक इतना विध्वंसक धावा क्यों मोला। ताबड़तोड़ धमाके, हर तरफ आग, बर्बादी की ज्वाला। तबाही का धुआं। रूसी सेना ने जिस तरह से बारूदी वज्रपात किया उससे यूक्रेन की राजधानी में आपातकाल लग गया। कीव में विनाश की ऐसी आग भड़की है जो बुझने का नाम नहीं ले रही है। कीव में हड़कंप मचा हुआ है। ज़ेलेंस्की और उनके सेना अध्यक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि यूक्रेनी धरती को रूस के जलजले से बचाएं तो बचाएं कैसे। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने एक के बाद एक 40 मिसाइलों की बरसात की। रूस का धमाका सिर्फ कीव तक ही सीमित नहीं था, बल्कि विनाश का विध्वंसक ब्लास्ट यूक्रेन के आधा दर्जन शहरों में हुआ। कीव में 40 मिसाइलें फायर की गईं तो बाकी शहरों में 60 मिसाइलें, यानी कुछ ही घंटों के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। यूक्रेन एयर डिफेंस की किल्लत से जूझ रहा है। ऐसे में वो इन हमलों को रोक नहीं पाया और यूक्रेनी शहर ध्वस्त हो गए। 9 जुलाई को नेटो की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में नेटो रूस को काउंटर करने का प्लान तैयार करेगा। बैठक से ठीक एक दिन पहले ही रूसी सेना ने यूक्रेन में महाविस्फोट कर नेटो देशों को खौफनाक संदेश दे दिया। कीव विनाश की आग में किस तरह से भस्म हो रहा है यह हम आपको दिखा चुके हैं। अब यूक्रेन के बाकी शहर किस तरह से जल रहे हैं उसकी रिपोर्ट देखिए। ज़ेलेंस्की के गृह राज्य क्रिवी रीव में रूसी सेना ने कई मिसाइलें दागी। टारगेट पर यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर था। इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। कुछ मिसाइलों ने रिहायशी इलाके को भी हिट किया। हमले में 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने यूक्रेनी फोर्स के हथियारों को जलाया। यूक्रेन के 16 सैनिक मारे गए। मिसाइल ने एक इमारत को भी बर्बाद कर दिया। यहां भी 6 आम नागरिक मारे गए। नीप्रो में रूस के हमले से 8 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आधा दर्जन लोग मारे गए हैं। 12 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। सुमी में रूस ने विध्वंसक हवाई हमला करके यूक्रेनी सेना के 1 दर्जन ठिकानों को मलबे में बदल दिया। खेरसोन में रूस ने इतना विध्वंसक हमला किया कि यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी सरेंडर करने को मजबूर हो गई। निप्रोपेट्रोवस्क में रूस की बमबारी में 3 इमारतें तबाह हो गईं। कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। यूक्रेन में इस बार रूसी सेना ने ऐसी तबाही मचाई है जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल गई है। यूक्रेन को 24 घंटे में जिस तरह का जख्म मिला है उससे उबरने में उसे बहुत वक्त लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कीव के अलावा रूसी सेना ने यूक्रेन के किन शहरों को जलाया, वहां यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा है, आंकड़ों के जरिए अब इसे भी जानिए। क्रिवी में रूस के हमले में 3 पावर स्टेशन, 2 गैस स्टेशन और 2 हथियार डिपो तबाह हो गए।
स्लोवियांस्क में यूक्रेन की 2 हथियार फैक्ट्री, 7 इमारत और 4 गैस पाइपलाइन ध्वस्त हो गई। सूमी में रूस की मिसाइलों ने 6 इमारतों को धराशायी कर दिया। यूक्रेनी सेना के 11 ठिकाने बर्बाद हो गए। 3 पेट्रोल पंप में भीषण आग लग गई। नीप्रो में रूस ने यूक्रेन के 5 ऑयल डिपो, 3 हथियार गोदाम और 8 इमारतों को खंडहर बना दिया। निप्रोपेट्रोव्स्क में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। यहां रूस ने एक एयरफील्ड को टारगेट किया। हमले में कई हथियारों समेत यूक्रेन का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया। यहीं पर यूक्रेन की 2 मिसाइल डिपो थे, उसमें भी आग लग गई। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के एक Su-25 को जला दिया। 2 पेट्रियट और 3 हाइमार्स का वजूद भी मिटा दिया। यूक्रेनी फोर्स पिछले 1 हफ्ते से अटैकम्स मिसाइलों से रूस के सैन्य ठिकानों और एनर्जी सेक्टर को दहला रही थी। रूस का यह जलजला इसी का बदला माना जा रहा है। यूक्रेन में 8 जुलाई को महातबाही की 2 वजह और हैं। पहला, 9 जुलाई से वॉशिंगटन में होने जा रही नेटो समिट। दूसरा, यूक्रेन को मिलने जा रहे F-16 फाइटर जेट। रूस ने यूक्रेन में यह वज्रपात तब किया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पोलैंड में थे। जिस वक्त यूक्रेन और पोलैंड में सुरक्षा समझौता हो रहा था, उसी वक्त पुतिन की सेना यूक्रेन को जला रही थी। यूक्रेन F-16 का इस्तेमाल नहीं कर पाए, इसके लिए रूस ने यूक्रेन के एयरफील्ड और एयरबेस को भी टारगेट किया। इस हमले के साथ ही पुतिन ने नेटो को साफ संदेश दे दिया है कि पश्चिमी देशों की मदद ही यूक्रेन के संपूर्ण संहार की वजह बनेगी। रूसी सेना ने यूक्रेन में 100 से ज्यादा मिसाइलों से धावा बोला। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस की 30 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। नेटो ने यूक्रेन में रूस के हमलों की न सिर्फ निंदा की है, बल्कि रूस को इसका अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। लेकिन ऐसी धमकियों से पुतिन डर जाएं, यह मुमकिन ही नहीं है। पुतिन और उनकी सेना के इरादे बहुत ही खतरनाक हैं। अगले कुछ दिनों में रूस ऐसा हमला कर सकता है कि यूक्रेनी फोर्स सरेंडर को मजबूर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के 13 ऊर्जा ठिकानों पर रूसी हमले हुए हैं। यूक्रेन के 4 शहरों में ब्लैकआउट हो गया है। 4 शहरों में गैस सप्लाई भी बाधित हो गई है।